तो मैंने कहा था हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र सिस्टम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र सिस्टम, इसमें हम 3 तरीके पढ़ते हैं, दैट इज़ आपके 3 तरीके इसके अंदर पढ़ोगे। पहला तरीका होता है आयरन सल्फर सिस्टम, नेक्स्ट होता है आपका साइटोक्रोम, एंड द थर्ड वन होता है आपका ब्लू कॉपर प्रोटीन। ये 3 तरीके होते हैं जिससे हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है। पहला हम पढ़ेंगे दैट इज़ कॉल्ड आयरन सल्फर सिस्टम। ठीक है, इसको हम पहले स्टडी करते हैं, इसके अंदर क्या पढ़ते हैं। जो आयरन सल्फर होता है वो आपका प्रेजेंट होता है कुछ इस प्रकार, आपका ये प्रेजेंट होता है, इस फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होता है। ये आपका कॉम्बिनेशन होता है आयरन और सल्फर प्रोटीन, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ आयरन सल्फर प्रोटीन, और ये आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम के अंदर आता है। ये आपका ध्यान रखना नॉन हेमे यूनिट होती है, जहाँ मैं बात नहीं कर रही हेमे की, तो वहाँ बात आनी भी नहीं चाहिए, इसका मतलब वो नॉन हेमे ही होगा। और जनरली हम जिस चीज़ों में कन्फ्यूजन आती है हमारे अंदर, उसके अंदर मैं आपको बता रही हूँ, इसलिए मैंने बताया इसके अंदर हेमे यूनिट प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे आयरन है तो लोगों के अंदर दिमाग में आ जाता है कि आयरन मेटल होना चाहिए, हेमे यूनिट है ना, तो ये हेमे यूनिट इसके अंदर प्रेजेंट होगी, बट जनरली यहाँ पर हेमे यूनिट प्रेजेंट नहीं होती आयरन सल्फर के सिस्टम के अंदर। ठीक है, ये क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है आयरन सल्फर सिस्टम का, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम के अंदर काम आता है। ये आपका नॉन हेमे यूनिट होता है, साथ ही साथ में ये क्या करता है आपका स्टे इन टेट्राहेड्रल एनवायरनमेंट। ये क्या करता है, स्टे इन टेट्राहेड्रल एनवायरनमेंट में ये क्या करता है, स्टे करता है, टेट्राहेड्रल एनवायरनमेंट में स्टे करता है, और साथ में आपका क्या होता है, ये आपका हाई स्पिन होता है। ये क्या होता है, यहाँ पर हाई स्पिन होता है। अब बात आती है इसके अंदर जो सल्फर होता है ना, वो 2 फॉर्म्स के अंदर प्रेजेंट करता है, जिसके अंदर क्या होता है आपका आयरन तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सल्फर आपको 2 फॉर्म में प्रेजेंट करता है। सल्फर आपको किस फॉर्म में प्रेजेंट करता है, एक तो होता है आपका लाइबल एस और एक होता है आपका नॉन लाइबल एस। इस 2 फॉर्म के अंदर ये आपका प्रेजेंट रहता है। लाइबल एस को आप इनऑर्गेनिक भी कह सकते हो, इनऑर्गेनिक सल्फाइड भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो उसको आप, इनऑर्गेनिक सल्फाइड भी आप इसे कह सकते हो। साथ ही साथ में इसे क्या कह सकते हो आप, ऑर्गेनिक सल्फाइड भी आप इसे कह सकते हो। ठीक है, ध्यान रखना। ये चीज़ समझ में कि मैंने कहा एफ ई सिस्टम क्या है आपका, एफ ई एस सिस्टम क्या है आपका, ये आपका आयरन सल्फर सिस्टम प्रोटीन होता है। ये आपका टेट्राहेड्रल एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करता है, साथ साथ हाई स्पिन होता है इसका, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम के लिए काम आता है। इसके अंदर जो आपका सल्फर होता है वो 2 फॉर्म्स के अंदर प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड लाइबल एस एंड नॉन लाइबल एस। जो लाइबल एस होता है उसको हम कहते हैं इनऑर्गेनिक आपका सल्फाइड, एंड जो नॉन लाइबल एस होता है उसे हम कहते हैं आपका ऑर्गेनिक सल्फाइड। ठीक है, आया समझ में। अब एक बात आती है, जो आपका ये FeX होता है ना, ये सारा कुछ समझ में आ गया। तो जो आपका जो FeX जो SY है ना, इसकी जो कुछ ना कुछ टर्म्स होंगे भाई, यहाँ पर 0 1 हो कुछ भी होता है, ये भी आपका 2 तरीके से डिफाइन है। पहला डिफाइन होता है ये आपका रुबिडोक्सिन, दैट इज कॉल्ड रुबिडोक्सिन। ठीक है, एंड द सेकेंड वन इज फेरिडोक्सिन। ये 2 तरीके से आपको प्रेजेंट होता है। ठीक है, FeX एंड SY इज प्रेजेंट इन 2 फॉर्म्स। इसमें आपके ध्यान रखना ये एटम्स होते हैं Fe के, और जो ये Y होता है ना, ये पता क्या होता है, जो Fe है तो Fe के नंबर ऑफ एटम्स होंगे, नंबर ऑफ Fe एटम होंगे, लेकिन S के साथ है ये कौन से एटम है, नंबर ऑफ लबाइल S। ठीक है, सल्फर के, ये लबाइल एस के होते हैं सल्फर के। ठीक है, तो ये 2 तरीके से डिफाइन होते हैं, फर्स्ट इज रुबिडोक्सिन एंड सेकंड वन इज फेरिडोक्सिन। तरीके से होते हैं आपके। जो रुबिडोक्सिन होता है इसके अंदर एक फॉर्म आती है दैट इज कॉल्ड FeS0। इसके अंदर आपके लबाइल एस कितने होते हैं, 0 होते हैं। और जो फेरिडोक्सिन होते हैं वो फिर से 3 तरीके से डिफाइन होते हैं। 3 तरीके से कैसे डिफाइन होते हैं, इसके अंदर तो आपके 2Fe हो, या फिर 3 हो, या फिर 4 हो। ठीक है, फेरिडोक्सिन तो 2 होगा इसके साथ, तो 2Fe2 S2, 3 के साथ आपका Fe3 S4, एंड 4 के साथ F4 S4। ठीक है, इस तरीके से आपके डिफाइन होते हैं। ओके, सो यहाँ पर क्या होता है आपका, एक ध्यान रखना FeX FeX एंड SY दैट इज इन द फॉर्म इज प्रेजेंट। तो इसके अंदर 2 फॉर्म्स होते हैं, एक होता है आपका रुबिडोक्सिन और एक होता है आपका फेरिडोक्सिन। तो रुबिडोक्सिन के अंदर क्या होता है, आपके लबाइल S 0 होते हैं, और फेरिडोक्सिन के अंदर आपके 3 तरीके से डिफाइन होता है। उसके अंदर Fe आपके 2 फेरिडोक्सिन, 3 फेरिडोक्सिन, 3 फेरिडोक्सिन एंड द 4 फेरिडोक्सिन। 2 के लिए तो Fe2ST2, एंड 3 के लिए 3 Fe3S4, एंड 4 के लिए Fe4S4। इसके अंदर क्या होंगे आपके लबाइल सल्फर के कितने होंगे, सिंपल सी बात है, यहाँ 2 होंगे, यहाँ 4 होंगे, यहाँ भी 4 होंगे। क्वेश्चन ज़्यादातर आपसे ऐसे ही पूछे जाते हैं, नेट लेवल पर भी बात करूँ और आपके JEE लेवल पर बात भी करूँ, IIT JAM के लिए बात करूँ, या फिर आपके CSIR नेट के लिए बात करूँ, तो वहाँ पर सारे क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं कि लबाइल S बताओ कितने हैं इसके अंदर। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन इससे आपसे अंदर पूछे जाएंगे। अब लेट्स स्टडी इन सारी चीज़ों को हम पढ़ते हैं कि कैसे कैसे इनका स्ट्रक्चर होता है। पहला हम पढ़ेंगे रुबिडोक्सिन।
क्या पढ़ेंगे आपके सामने पहले रूबिडॉक्सिन। रूबिडॉक्सिन का सिस्टम तरीका क्या होता है, इसके अंदर आपका आयरन प्रेजेंट होता है, साथ ही यहाँ पर सिस्टीन, यहाँ भी सिस्टीन, यहाँ भी सिस्टीन, यहाँ भी सिस्टीन प्रेजेंट होता है, यहाँ भी सिस्टीन प्रेजेंट होता है आपका, और साथ ही साथ में यहाँ भी आपका सिस्टीन प्रेजेंट होता है। ठीक है, सिस्टीन एक तरीके से आप एक सल्फर का अमीनो एसिड तरीके से आप मान चलते हो। कैसे इसका सिस्टीन कैसा होता है, आपका सल्फर अमीनो एसिड होता है, ये होता है आपका इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर आपका सिस्टीन प्रेजेंट होगा, सिस्टीन आयरन से जुड़ेगा तो आपका आयरन ऐसे 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 तो अटैच होगा इसके साथ। ठीक है, एक बार बता दो इसकी डिफरेंस, एक चीज़ और बता देती हूँ क्या डिफरेंस होता है नॉन लायबल और लायबल को पहचानने का। अगर स्ट्रक्चर हमें दिया जाए तो लायबल हमारा क्या होता है, जब किसी भी सल्फर के आसपास आपके दोनों मेटल्स अटैच हों, और नॉन लायबल क्या होता है कि कोई भी सल्फर कहेंगे सल्फर हो, यहाँ पे एक साइड मेटल हो, दूसरी साइड आपका कार्बन या फिर हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, उसे हम नॉन लायबल आपका सल्फर कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर सल्फर है, यहाँ पर क्या है आपका मेटल अटैच है, एक आपका कार्बन अटैच है, मतलब यहाँ पर एक 4 ऐसे जुड़े पड़े हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर लबाइल सल्फर कितने प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ये आपके नॉन लबाइल मान जाएंगे। लबाइल कितने 0 है और नॉन लबाइल कितने प्रेजेंट हुए, नॉन लबाइल की कंडीशन आ गई है वाली आपकी, तो यहाँ पर 4 प्रेजेंट होंगे, और साथ में आपका मेटल कितना है इसके अंदर, एक ही प्रेजेंट, जो कि क्या है आपका Fe। आया समझ में। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैंने बताया, इसकी एक रिडॉक्स फॉर्म भी हम इसके अंदर स्टडी करते हैं। रिडॉक्स फॉर्म कैसे स्टडी करते हैं कि कैसे इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, सिंपल सी बात है, रिडॉक्स फॉर्म बन के आएगी। तो कैसे बन के आती है, यहाँ पे Fe3 होता है आपका इसके अंदर प्रेजेंट, तो Fe3 यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करोगे तो यहाँ पर Fe2 के अंदर चेंज हो जाता है, जो कि इसकी रिड्यूस फॉर्म बन के आती है। ये इसकी ऑक्साइड फॉर्म हो गई है, ऑक्सीडाइज फॉर्म, ये आपकी रिड्यूस फॉर्म है इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना, ये आपका हाई स्पिन मैंने पहले बताया, ध्यान रखना, ये आपका टेट्राहेड्रल इन्वायरमेंट में होता है, टेट्राहेड्रल वाली हम CFS वैल्यू बनाएंगे इसकी। ठीक है, ये आपका क्या होता है जनरली आपका, ये आपका पैरामैग्नेटिक होती है, दोनों फॉर्म इसके अंदर क्या होती है आपकी पैरामैग्नेटिक होती है। ठीक है, ये दोनों क्या फॉर्म होती हैं आपकी पैरामैग्नेटिक फॉर्म आपकी यहाँ पर होती है। ये एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, यहाँ पे क्या है आपके D5 होगा, यहाँ पर क्या है D6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, आया समझ में। टेट्राहेड्रल के अंदर फॉर्म है, ये आपकी रिडॉक्स फॉर्म होती है इसके अंदर, किसके अंदर, रूबिडॉक्सिन के अंदर। ठीक है, आया समझ में। आपने क्वेश्चन ये पूछा था कि हम, चलो ये तो समझ में आ गया, हमें पता कैसे चलेगा, ये तो स्ट्रक्चर के अंदर हमने पहचान लिया, हमने ये भी पता लिया कि लबाइलेस क्या होता है। अगर हमें कोई रिएक्शन दे जाए और हमें पता नहीं किस तरीके से हम उसको पहचानेंगे, या कोई हमें रिएक्शन हो जाएगी, उसके अंदर क्या सीक्रेशन होगा, क्या ऑर्डर होगा, मतलब कुछ ना कुछ चीज़ तो ऐसी होगी जिसके अंदर पहचान सके इसके अंदर लबाइलेस प्रेजेंट है। तो क्या होता है लबाइलेस को पहचानने के लिए इन केमिस्ट्री के अंदर, इन लैब्स के अंदर हम कैसे पहचानते हैं कि जब उसको हम किसी भी लबाइल एस को हम क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं किसके साथ, एक एसिड के साथ। जब क्या करते हैं लबाइल एस, हमें पता चलता है कि उसके अंदर लबाइल एस प्रेजेंट है या नहीं है, जब उसे हम एक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं तो आपके सामने हाइड्रोजन सल्फाइड गैस आपके सामने निकल के आती है। अगर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस आपको निकल चुकी है इसके अंदर, दैट मीन देयर इज अ सल्फाइड प्रेजेंट, लबाइल एस आपके यहाँ पर क्या है प्रेजेंट है। आया समझ में। रूबिडॉक्सिन को समझ में आया कि इसकी क्या सिस्टम है इसके अंदर। ठीक है, इसकी रिडॉक्स फॉर्म समझ में आ गई होगी। +6 थी पहले, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट थी, उसके बाद आपका ये आपका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर जाता है। अब हम पढ़ेंगे इसके सामने आपके फेरिडॉक्सिन क्या होता है। ठीक है, अब क्या पढ़ेंगे हम आपके सामने फेरिडॉक्सिन को। रूबिडॉक्सिन पढ़ लिया, पढ़ेंगे हम क्या फेरिडॉक्सिन, हम इसको हम अब स्टडी करते हैं कि फेरिडॉक्सिन आपके सामने क्या होता है। फेरिडॉक्सिन आपको एक तरीके से मान कर चलो तो फेरिडॉक्सिन हम पढ़ेंगे, हम पहले 2Fe फेरिडॉक्सिन है ना उसको पढ़ते हैं। तो उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है कि यहाँ पर 2 Fe आपके यूज़ हुए, साथ में आपके क्या है यहाँ पर ये आपके सल्फाइड में यहाँ पे क्या यूज़ किया, सिस्टीन है, यहाँ भी सिस्टीन है, यहाँ भी सिस्टीन है, आपका यहाँ भी सिस्टीन है। अब देखोगे इस सल्फर के आसपास कितने दोनों मेटल्स हैं, इट्स मीन 2, उसके अंदर क्या है आपके लबाइल एस, इसके अंदर क्या है 2 हैं। साथ ही साथ में नॉन लबाइल की बात करूँ तो आपके 4 हो जाएंगे। एसिस्टिन प्रेजेंट है तो सिंपल से मतलब 4 हिसाब लगा सकते हो, वैसे मैंने पीछे समझाया आपको। और यहाँ पे आपके मेटल कितने प्रेजेंट है, 2 प्रेजेंट है। आया समझ में, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर। अब इसकी रिडॉक्स फॉर्म देखते हैं, रिडॉक्स फॉर्म कैसे करके देखेंगे। रिडॉक्स फॉर्म में क्या करना है हमें, आपके क्या है 2Fe प्रेजेंट है, जिसकी क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है, 3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। उसको मैंने क्या किया, रिड्यूस किया, तो आपका Fe2 के अंदर, एक आपका Fe3 के अंदर चेंज होगा, एक आपका Fe2 के अंदर चेंज होगा। तो आपकी रिड्यूस फॉर्म है और पहली वाली आपकी क्या है ऑक्सीडाइज फॉर्म है। तो आपको ध्यान रखना है, इसके अंदर एक कंसेप्ट आता है जो कि बहुत ज़्यादा ईजी कंसेप्ट है एंड यू शुड नो देयर कि क्या होता है इसके अंदर। ये आपका ना जनरली डायमैग्नेटिक होता है।
डायमैग्नेटिक क्यों होता है मैं आपको समझा देती हूँ। अगर मैं इस आयरन की बात करूँ तो ये आयरन किस फॉर्म, पहली बात तो ये भी टेट्राहेड्रल के अंदर एग्जिस्ट करेगा। क्यों? क्योंकि हम पढ़ी स्टार्टिंग से क्या रहे हैं, आयरन सिस्टम, आयरन सल्फाइड सिस्टम से पढ़ रहे हैं, आयरन सल्फर सिस्टम पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर आपको पता है टेट्राहेड्रल के अंदर ज़्यादा स्टेबल होता है एनवायरनमेंट, इसका टेट्राहेड्रल होता है। तो टेट्राहेड्रल वाला ही हम इसके अंदर क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो इसके 3 हैं, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है आपके, क्या होंगे, D5 है तो 1 2 3 4 5। इस वाले आयरन के भी कितने होंगे, ऐसे ही 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर क्या हो जाती है, यहाँ पर ड्यू टू इक्वली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की, इस वाले के अंदर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बराबर है, इसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बराबर है। तो यहाँ पर क्या होता है, वैसे तो ये आपका एंटी फेरोमैग्नेटिक केस होता है, लेकिन यहाँ पर एंटी फेरोमैग्नेटिक स्पिन कपलिंग हो जाती है। इसके अंदर क्या हो जाती है, आपकी स्पिन कपलिंग हो जाती है, और स्पिन कपलिंग होने की वजह से क्या हो जाता है, इसके अंदर ये आपका डायमैग्नेटिक बन जाता है। कैसे, ये वैसे तो होना चाहिए भाई, सिंपल बात, अनपेयर प्रेजेंट है तो ये आपका पैरामैग्नेटिक होना चाहिए, बट ये क्या हो जाता है, इसके अंदर स्पिन कपलिंग होने की वजह से, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन सेम होने की वजह से यहाँ पर स्पिन कपलिंग हो जाती है। दिस कॉल्ड द एंटी फेरोमैग्नेटिक स्पिन कपलिंग अगर होने की वजह से देयर बिकम इनटू अ डायमैग्नेटिक। इसका आंसर क्या होता है, पैरा के अंदर डायमैग्नेटिक आपका बन जाता है, लेकिन इसके अंदर नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ D6 होंगे इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ D5 होंगे, तो इक्वली अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे। दैट मीन there is no any type of कपलिंग अगर। आया समझ में, आया, फेरिडॉक्सिन का सिस्टम समझ में आया। नेक्स्ट है आपके सामने इसके अंदर ये वो आ जाता है प्रोटीन, दैट इज कॉल्ड रिस्की प्रोटीन। इसके अंदर ही आता है दैट इज कॉल्ड रिस्की प्रोटीन। ये भी एक तरीके से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम ही होता है इसके अंदर ही, पर यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये भी एक तरीके से एक ही स्ट्रक्चर होता है, बट थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है। दैट इज अबाउट द प्रोटीन का डिफरेंस आ जाता है कि यहाँ पर आपका सिस्टीन ही प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पर आपका हिस्टिडीन प्रेजेंट होता है। ये भी आपका कितने के लिए, किसके लिए यूज़ होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने के लिए याद होता है यूज़। ये आपका रिस्की प्रोटीन के नाम से जाना जाता है। आया समझ में, आया समझ में गाइस, इज देयर एनी प्रॉब्लम टू यू? ठीक है, अब पढ़ेंगे हमने सेकंड आपका क्या पढ़ लिया, 2 फेरिडॉक्सिन पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे 3 फेरिडॉक्सिन एंड 4 फेरिडॉक्सिन। ठीक है, अच्छा, लेट्स स्टडी अगेन। अब क्या पढ़ेंगे हम, 3 फेरिडॉक्सिन, हम इसको स्टडी करते हैं, दैट इज Fe3S4। इसे हम स्टडी करेंगे। स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है, इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर आपका सल्फर 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 एंड सल्फर, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं आयरन आयरन आयरन। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया आपका, कितने मेटल्स प्रेजेंट है इसके अंदर, आपके 3 मेटल प्रेजेंट हैं। और यहाँ पर मैं बात करूँ अगर आपकी लाइबल है इसके लिए, तो साथ में मेटल, और ध्यान रखना ये साइड में इस आयरन के साथ सिस्टीन अटैच है, यहाँ भी इसके साथ सिस्टीन अटैच है, यहाँ भी सिस्टीन अटैच है। तो पहली बात करते हैं नॉन लाइबल की, फिर लाइबल की बात करो। लाइबल की बात करते हैं तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 आपके क्या है, लाइबल ऐसा है। और नॉन लाइबल की बात करूँ तो नॉन लाइबल देखोगे यहाँ पर एक तो यहाँ पर होगा, ठीक है, यहाँ पर एक ये आपको जो यहाँ पर सल्फर होगा ये अटैच होगा, फिर से यहाँ पर एक किसे कार्बन करके कुछ इससे अटैच, मैंने दिखाया आपको सिस्टीन का स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर एक मेटल है, एक आयरन अटैच होगा। तो यहाँ पर 1 2 3, 3 आपके क्या होंगे, कैसे अटैच होंगे, आपके नॉन लाइबल, और ये 4 क्या हैं, आपके लाइबल वाले। आया समझ में। इसके रिडॉक्स फॉर्म बनाते हैं, रिडॉक्स फॉर्म में क्या होगा आपका Fe3 and Fe3 changing into Fe3 Fe2 के अंदर ही चेंज होगा। ये आपकी ऑक्सीडाइज फॉर्म है, ये आपकी रिड्यूस फॉर्म है। तो ऑक्सीडाइज, हाँ जी, ये आपकी क्या है, ऑक्सीडाइज फॉर्म है, ये क्या है, आपकी रिड्यूस फॉर्म है। तो ऑक्सीडाइज फॉर्म के अंदर देखोगे अगर आप इन दोनों का अगर मैं स्पिन कपलिंग करा दूँ तो एक रह जाएगा, तो यहाँ स्पिन कपलिंग नहीं होगी, जिसके कारण से क्या होगा, ये भी आपका पैरा रहेगा और ये भी आपका क्या रहेगा, पैरा ही रहेगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं 4Fe के बारे में पढ़ेंगे। इसका स्ट्रक्चर जैसा आप पढ़ते हैं अदर्स कॉल द, इसका सिंपल ऐसा ही स्ट्रक्चर होगा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होते हैं आपके 4 सल्फर अटैच होते हैं, जो कि आपके कुछ इस स्ट्रक्चर में होते हैं। यहाँ भी सल्फर होगा, यहाँ भी सल्फर होगा, यहाँ भी सल्फर होगा। इन 4 पोजीशंस पर सल्फर प्रेजेंट होता है, रिमेनिंग पोजीशंस पर आपका क्या आ जाएगा, Fe ही प्रेजेंट हो जाएगा। आया समझ में। और जहाँ जहाँ Fe प्रेजेंट है वहाँ सिस्टीन अटैच करो, मेटल के साथ ही प्रोटीन अटैच होता है क्योंकि, और यहाँ पर भी सिस्टीन अटैच करो। तो यहाँ पर लाइबल एस कितने होंगे आपके, लाइबल एस हो जाएंगे आपके यहाँ पर 4, नॉन लाइबल भी 4, एंड साथ में मेटल कितने होंगे यहाँ पर 3। इसकी रिडॉक्स फॉर्म निकालेंगे तो इसकी रिडॉक्स फॉर्म क्या होती है यहाँ पर
दो आपके थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट में और दूसरा आपका सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट में स्प्रिंग कपलिंग हो जाती है, डायमैग्नेटिक हो जाता है। लेकिन यहाँ पर थर्ड सेकंड यहाँ पर स्प्रिंग कपलिंग नहीं होती, नो कपलिंग, तो ये पैरा ही रहता है। आया समझ में इसके अंदर? 4 पैक्स के अंदर समझ में आया गाइस? ये आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस आप कर लेना। साथ में कुछ मैं आपको बताती हूँ लास्ट टॉपिक, दैट इज़ कॉल अबाउट द, एक मिनट मेरा कितना टॉपिक रह रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है। नेक्स्ट इज आपको सामने है, दैट इज़ कॉल्ड साइटोक्रोम्स। साइटोक्रोम्स के बारे में हम स्टडी करते हैं। ये भी आपका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम होता है। लेकिन साइटो अगर इसका मतलब यहाँ पर क्या होगी, आपकी हेमियोइड प्रेजेंट होगी। ये आपका ऑक्टाहेड्रल इन्वायरमेंट के अंदर ज़्यादा स्टेबल होता है और ये आपका क्या होता है, लो स्पिन होता है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। ये होता है आपका मिथायोनीन। ओके, तो दिस इज व्हाट इट इज। लो स्पिन होता है, ऑक्टाहेड्रल एनवायरनमेंट के अंदर प्रेजेंट रहता है और हेमियोइड इसके अंदर प्रेजेंट होती है। इसकी रिडॉक्स फॉर्म को हम इसके अंदर देखते हैं। रिडॉक्स फॉर्म किस प्रकार से इसकी रिडॉक्स फॉर्म होती है कि यहाँ पर आपका क्या होता है, आयन Fe3 चेंजिंग इनटू Fe2, तो आपका लो स्पिन में प्रेजेंट होगा। ये क्या है आपका D5, ये क्या आपका D6। तो लो स्पिन के अंदर मतलब ठीक है, ये इसका लो स्पिन हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, इसके बाद ये आपका खत्म हो जाता है। यहाँ पर आपका साइटोक्रोम भी हो गया, वो तो आपको वहीं खत्म हो गया थी, तो यहाँ तक तो वो खत्म हो गया 3 फेरोडन। तो उसके बाद हमने साइटोक्रोम पढ़ा। साइटोक्रोम के बाद हम लास्ट पढ़ेंगे, दैट इज़ कॉल्ड ब्लू कॉपर प्रोटीन। दैट इज ब्लू कॉपर प्रोटीन। इसको हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। जो ब्लू कॉपर प्रोटीन होता है, ये आपका 2 तरीके से होता है। 2 तरीके से कैसे होता है, पहला होता है आपका प्लास्टोसाइनिन एंड सेकेंड इज एजुरिन। एक होता है आपका प्लास्टोसाइनिन और एक होता है आपका एजुरिन, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, आपको जो कॉपर जनरली आपका जो सेकंड होता है वो चेंजिंग इनटू कॉपर फर्स्ट के अंदर चेंज होता है। ये आपका होता है इसके अंदर कॉपर। ये क्या होता है, ये भी आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम ही होता है, ठीक है। इसकी ज्योमेट्री आपको बता दूँ, उसकी ज्योमेट्री कैसे होती है, इसके इस तरीके से होता है। यहाँ पर भी हिस्टिडीन प्रेजेंट है, यहाँ सिस्टिडीन प्रेजेंट है, मेथायोनिन प्रेजेंट है, यहाँ पर आपका हिस्टिडीन प्रेजेंट है, ठीक है। ये आपका किसकी ज्योमेट्री होती है, आपकी एक तरीके से, ये एक तरीके से मैं आपको बताऊँ, ये जनरली आपकी ऐसे बनती है, दिखाऊँ, कॉपर, मेथोनिन, हिस्टीडीन, ऐसे होता है कुछ स्ट्रक्चर। ये क्या होता है आपका डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल का हम स्ट्रक्चर कहते हैं। क्या कहते हैं, जो प्लास्टोसाइनिन होता है वो क्या होता है आपका डिस्टॉर्टेड आपका टेट्राहेड्रल शेप होती है इसकी, ठीक है। और नेक्स्ट मैं यहाँ पर बात करूँ, नेक्स्ट आपका क्या है, दैट इज कॉल्ड एजुरिन। एजुरिन क्या है आपका, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम इन माइक्रोऑर्गेनिज्म। जो प्लास्टोसाइनिन होता है यहाँ पर क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं किसके अंदर, प्लांट्स के अंदर, ठीक है। लेकिन जो एजुरिन होता है वो एक तरीके से ऐसा प्रोटीन होता है, दैट इज कॉल्ड वी ट्रांसफरिंग द इलेक्ट्रॉन इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर इसको हम ट्रांसफर करते हैं। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पर भी हिस्टीन होता है, यहाँ पे हिस्टीन होता है, या मिथाइल होता है, या मिथेनॉन कह लो इसे, मिथेनॉन होगा, मिथाइल नहीं होगा, ये आपका ये होगा ग्लाय आपका, इसे हम कहते हैं TBP, ठीक है। आया समझ में कि जो ब्लू कॉपर प्रोटीन होता है वो उस तरह के 2 प्रोटीन टाइप से होता है। 2 तरीके का प्रोटीन होता है जो ब्लू कॉपर प्रोटीन होता है, दैट इज हेयर इज प्लास्टोसाइनिन, और एक एजुरिन होता है। जो प्लास्टोसाइनिन होता है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है आपका प्लांट्स के अंदर, और जो एजुरिन होता है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है किसके अंदर, माइक्रोऑर्गेनिज्म्स के अंदर। ध्यान रखना कॉपर तो कॉपर ही यूज होगा उसके अंदर, ठीक है। तो आपका जो पहला वाला होता है जिसको प्लास्टोसाइनिन, वो उसका क्या होता है, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल कह दो या फिर फ्लैटेंड टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर इसका कह दो, है ना। और दूसरा वाला है उसको स्ट्रक्चर मैंने आपको बना के दिखा दिया, ठीक है। आया समझ में। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं, दैट इज कॉल अबाउट द मेटल स्टोरेज एंड मेटल ट्रांसफर सिस्टम। पहले हमने क्या पढ़ा था आपका, कुछ मैंने एंजाइम्स आपको पढ़ाए थे। अब हम फिर उसके बाद मैंने आपको क्या पढ़ाया, उसके बाद मैंने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम पढ़ाया, और अब पढ़ेंगे आपका मेटल स्टोरेज एंड मेटल ट्रांसफर सिस्टम। इसके अंदर मैं कुछ आपके सामने कुछ पॉइंट्स लिखवाऊंगी जो कि आपको याद ही होने चाहिए, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होता है।